एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं लीफ के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने स्टेम के बारे में बात किया था। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। लीफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू NCERT आवर अपडेटेड सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की जो लीफ होता है, द लीफ इज़ अ लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो कि स्टेम के ऊपर पाया जाता है। पहली बात तो ये कि ये स्टेम के ऊपर पाया जाएगा। दूसरा, ये लैटरल हो सकता है। तीसरा, जनरली ये फ्लैट होता है, मतलब चिपटा होता है। कभी भी पत्ता को देखना वो चिपटा होगा, फ्लैट टाइप का होता है। ठीक है। इट डेवलप एट द नोड। ये कहाँ डेवलप करता है? नोड के ऊपर। नोड के बारे में मैंने स्टेम में बताया था कि स्टेम का यूनिक फीचर में आता है नोड और इंटरनोड। नोड वो पॉइंट था जहाँ पे लीफ पैदा होते थे। एंड बियर बड इन इट्स एक्सिस। इसके अलावा लीफ के ऊपर क्या होता है? एक्सिल प्रेजेंट होते हैं। द एक्सिलरी बड बेयर लेटर डेवलप इनटू ब्रांच। जो एक्सिलरी बड होते हैं वो बाद में ब्रांच में डेवलप हो जाते हैं। लीफ जो होता है वो ओरिजिनेट होता है शूट एपिकल मेरिस्टम से और अरेंज होता है एक्रोपेटल ऑर्डर में। जिसको भी मैंने ग्रीन से मार्क किया है आपको उसे याद रखना है। लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक्रोपेटल। कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टम से। इसके अलावा दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में से लीफ होता है। ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस कहीं और हो नहीं सकता, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन पाया जाता है प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस के लिए वो लीफ है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में। ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। ये भी आपका लीफ ही है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये इस तरह का क्यों है। तो चलो देखते हैं एक बार। पहली बात तो ये कि अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। नॉर्मली लीफ के अंदर 3 पार्ट होते हैं। लीफ बेस, लीफ का ये हो जाएगा बेस, यहाँ पे है पेटियोल, ये जो लंबा सा डंठल देख रहे हो डेट इज पेटियोल, और लेमिना, ये जो फ्लैटन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये देखो, ये जो पूरा आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा लेमिना। तो ये हो जाएगा हमारा लीफ बेस, ये पेटियोल, और ये हमारा लेमिना। लीफ के अंदर बेसिकली 3 पार्ट पाए जाते हैं। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। लीफ बेस यहाँ पे है ना, देखो ये लीफ बेस के साथ पास ये स्टेम के साथ अटैच होता है। मे बियर 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं। यहाँ पे 2 ठो इस तरह से लीफ के जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं। ठीक है, बेस के पास ही रहेगा। मोनोकॉट में क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड हो जाता है इनटू शीट जो कि कवर करता है पार्शियली या फिर होलली। क्या होता है मोनोकॉट में कि लीफ बेस जो होता है वो फैल जाता है और वो कवर कर लेता है स्टेम को पार्शियली या फिर होलली। ठीक है, पूरी तरह से या फिर हल्का उसको कवर कर लेता है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट डाइकॉट को बोलते हैं। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है मे बिकम स्वेलन। लीफ बेस जो होता है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, जिसको हम लोग पल्विनस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि पल्विनस किस में पाया जाता है, मोनोकॉट या डाइकॉट, तो तुम कैपेबल हो आंसर करने के लिए। इसके अलावा द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड ऑफ टू लाइट। पेटियोल का क्या काम होता है? तो देखो पेटियोल यही ना है। पेटियोल का काम होता है कि लेमिना के वेट को वो बर्दाश्त करे, उसे संभाल के रखे। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लैटर इन वाइंड। अगर लंबा मान लो पेटियोल है, अगर मान लो पेटियोल लंबा है तो हवा अगर चलेगा तो उसको पत्ती को लहराने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रेश सरफेस आता है, के पास फ्रेश हवा आता है। इसके अलावा लेमिना जिसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं वो ग्रीन पार्ट होता है, एक्सपेंडेड होता है, और इसके अंदर वेन और वेनिक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि वेनलेट्स पाए जाते हैं। ये यूजुअली मिड प्रोमिनेंट वेन जिसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं। मिड रिब किसको बोलते हैं अभी मैं बता रही हूँ। वेन जो होता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ ब्लेड को, और ये चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम करता है। मिनरल्स यहीं से जाता है, फूड मटेरियल लीफ को यहीं से पहुँचता है। शेप, मार्जिन और एपेक्स और सरफेस जो होता है लेमिना का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लीफ में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लीफ था, लीफ के बीच में यहाँ पे कभी भी किसी पत्ती को उठाना तो देखना कि बीच का जो बीच में एक मोटा ऐसे लकड़ी के जैसा कुछ जाता है, उसी को हम लोग मिड रिब बोलते हैं। इसके अलावा जितना भी इस तरह का तुमको देखने को मिलेगा
ये भी रहेगा, लेकिन ये उतना मतलब ये इसको वेन और वेनलेट्स बोल सकते हैं, पतला पतला होता है, लेकिन बीच वाला जो होता है मोटा होता है, जिसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लीफी में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखना है। पहला ये कि वेनेशन क्या होता है, इसके अलावा टाइप ऑफ लीफ के बारे में देखेंगे, फिर फाइलोटैक्सी देखेंगे। 3 पॉइंट है, बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं वेनेशन क्या होता है। नाम ही से पता चल रहा है वेनेशन, वेन का अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। और वेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, जब वेनलेट जो होता है नेटवर्क की तरह बना देता है। एक बार ये देख लो, ये मान लो एक आम का पत्ता है। ठीक है, मेरे डायग्राम पे मत जाना, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है। ये देखो, ये हम वेन बना रहे हैं, कुछ इसमें वेनलेट्स भी रहेंगे। तो इसका जो अरेंजमेंट तुम देख रहे हो ना, इस तरह से डिज़ाइनदार, इसी को बोलते हैं वेनेशन। ये अलग अलग तरह से हो सकता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी पत्ती है, ये भी पत्ती है। इसमें देखो अरेंजमेंट किस तरह से है, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखो सीधा सीधा दिया हुआ है। तो ये हमारा डाइकॉट का है, ये हमारा मोनोकॉट का है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे वेनेशन एक बार देख लेते हैं। When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate. जब वेनलेट जो होता है वो नेटवर्क बना दे तो इसको हम लोग रेटिकुलेट बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक नेटवर्क जैसा तुमको वाइब आ रहा होगा, इसमें ऐसा लग रहा है कि नेट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट। और जब ये पैरेलल, इसमें देखो पैरेलल जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और व्हेन द वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर विद इन लैमिना, इसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। लीफ ऑफ डाइकॉट जो होता है वो जनरली रेटिकुलेट होता है, जबकि मोनोकॉट का जो होता है वो पैरेलल होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमको बात करना है लीफ के बारे में। टाइप ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो 2 तरह का बेसिकली होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के बारे में ये है कि जो लैमिना होता है, देखो लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना, जब इसका लेमिना इज एंटायर और फुल। और व्हेन इंसिस्ड, जब इसका लेमिना जो होता है वो इंसिस्ड रहे। रुको देख लो यहाँ पे, इंसीजन डोंट टच द मिड रिप। अगर इंसीजन मिड रिप को टच नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे, यानी कि ये इस तरह से हो गया। याम का मान लो है पेड़, ठीक है, इसका जो पत्ता होता है वो इस तरह से होता है। ये जो अब एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ये बीच बीच में से धंस रहा है, तो ये मिड रिप तक नहीं ना आ रहा है, तो इसको बोलेंगे सिंपल। और अगर ये मिड रिप तक आ जाए तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे किसी किसी पेड़ में तुम देखोगे कि एक साथ बहुत सारी पत्ती लगी रहती है, तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। वही चीज़ है कि द लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसिजन डोंट टच द मिड रिप, जब मिड रिप को टच ना करे। When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, इसको हम लोग कंपाउंड लीफ बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड लीफ जो होता है वो 2 तरह का होता है, पहला ये पिन्नेट और दूसरा हो जाएगा पामेट। ये रहा पिन्नेट और पामेट, दोनों में क्या फ़र्क है? तो दोनों में ये फ़र्क है कि जो पिन्नेट होता है इसमें क्या होता है कि एक कॉमन एक्सिस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, कॉमन एक्सिस के ऊपर, इसका एग्जांपल रुको दिया हुआ है, लेट मी शो यू। एग्जांपल कहाँ है? हाँ ये देखो, ये एग्जांपल दिया हुआ है। पिन्नेट या कंपाउंड लीफ, पिन्नेट ये है नीम में, देखो ये मिड रिब है। ये ऐसा तुमको देखने से नहीं लग रहा है कि ये एक इस तरह से पत्ती रहा होगा, लेकिन इसमें इंसीजन इस तरह से हुआ तो एक से ज़्यादा पत्ती आपको देखने को मिल गया। तो वही पिन्नेट में क्या लिखा हुआ है? पिन्नेट में ये था कि जब इंसीजन मिड रिप तक आ जाए तो उसको हम लोग पिन्नेट बोलते हैं, और जब इंसीजन यहाँ पर आ जाए तो उसको हम लोग पामेट बोलते हैं। पामेट के लिए एक अलग से वर्ड लिखा हुआ है कि व्हेन इंसीजन इज अटैच टू कॉमन पॉइंट, तो उसको हम लोग पामेट बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है तुम्हें, वो पहला ये कि पिन्नेट का एग्जाम्पल बेस्ट नीम का पत्ता है, और पामेट का बेस्ट एग्जाम्पल सिल्क कॉटन है। इसके अलावा फाइलोटैक्सी इसी में है, हमको देखना पड़ेगा। पहला फाइलोटैक्सी किसको बोलते हैं? नाम ही से पता चल रहा है, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। स्टेम पे या फिर ब्रांच के ऊपर लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी बोलते हैं। वेनेशन का मतलब क्या था कि वेन का अरेंजमेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीफ का अरेंजमेंट है, तो उसको हम लोग फाइलोटैक्सी बोलते हैं। ये यूजुअली 3 तरह से होता है, अल्टरनेट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, होल्ड। मतलब क्या हुआ, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। चाइना रोज में देखो
एक यहाँ पे पत्ता है तो एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब अल्टरनेट फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा चाइना रोज़ में। एक अमरूद का पेड़ देखना, वहाँ पे एक जिधर पत्ता मतलब स्टेम के जिस साइड पत्ता होगा, लेफ्ट में अगर एक पत्ता है तो राइट में भी एक होगा, यानी कि अपोजिट में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गवाभा का एग्जाम्पल। और तीसरा होता है होर्ल, जो कि एल्स्टोनिया में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एल्स्टोनिया, ये याद रखना कि एल्स्टोनिया में होर्ल फाइलोटैक्सी पाया जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, मतलब कि एक सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा, ठीक है, जैसा कि चाइना रोज़ में होता है, मस्टर्ड में होता है, सनफ्लावर में होता है। अपोजिट में क्या होता है, तीनों एग्जाम्पल याद रखना है, चाइना रोज़, मस्टर्ड और सनफ्लावर। इसके अलावा अपोजिट में क्या होता है कि ए पेयर ऑफ लीफ अराइजेज फ्रॉम ईच नोड, एक नोड से दो पत्ती निकलेंगे एक साथ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपोजिट। कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है, गवाभा में पाया जाता है, और जो होर्ल वाला था उसका एक ही एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट लीफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी इन्फ्लोरेसेंस पे होने वाली है।